Welcome again in our class of mathematics and chapter 3 continues. Students, पिछले वीडियो में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बेस्ड जितने एक्सरसाइजेस थे वी हैव डन दैट. सभी एक्सरसाइजेस जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के टॉपिक पे बेस्ड थे वो 4 एक्सरसाइजेस आपने एक वीक में किया. सबसे पहले उसके लिए आपको धन्यवाद कि आप बिल्कुल अपने टीचर का साथ दे रहे हैं. 4 एक्सरसाइजेस मुश्किल होता है लेकिन आपने किया. जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लें. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बेस्ड सारे एक्सरसाइजेस आपने किए हैं 3.4 से लेके 3.7 तक. अब इस वीडियो में और इस वीक हम फ्रैक्शन का 3 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. 3.8, 3.9 एंड 3.10. 3.8 में स्टूडेंट्स वी हैव टू कंपेयर द फ्रैक्शंस. हमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है. और ये बताने के लिए स्टूडेंट्स देयर आर 2 मेथड्स. 2 मेथड है. पहला मेथड स्टूडेंट्स 3.8 में इंट्रोड्यूस किया गया है. मीन्स the one method with which we are going to solve the comparison problems of fraction is explained in exercise 3.8, and in 3.9 we will do the same thing with different method. So याद रखिएगा compare the following question का 2 methods है. एक मेथड 3.8 में और एक मेथड 3.9 में. 3.8 में स्टूडेंट्स जो मेथड है उस मेथड का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड. स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपको याद होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का भी कंपैरिजन किया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं. वैसे ही इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही करेंगे. सबसे पहले हमें क्रॉस प्रोडक्ट्स लेना है. क्रॉस प्रोडक्ट्स मैंने पिछले वीडियोस में ही समझाया है. अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता तो पिछला वीडियो जो होगा हमारा उसको आप देख लो. आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब आ जाएगा. 3.7 एक्सरसाइज का वो वीडियो था. वो सिर्फ 10 मिनट के आसपास का वीडियो है. आप उसको देख लो. शुरू के 5 मिनट ही देखोगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब समझ में आ जाएगा. Here students we have question number 1 which is 5/7 and 3/7. ये 2 फ्रैक्शंस के बीच में आपको कंपैरिजन करना है. तो स्टूडेंट्स here are 2 fractions we can solve here. हमको सबसे पहले देखना है कि टेक की क्रॉस प्रोडक्ट्स. हम क्रॉस प्रोडक्ट्स लेने वाले हैं. पहले हमारा फ्रैक्शन है 5/7 और दूसरा फ्रैक्शन है 7/8. एक क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर के पास ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे और एक क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इसको इसके पास ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे पास 2 क्रॉस प्रोडक्ट्स आएंगे. एक आएंगे ये 8 जब इस 5 के साथ आएगा तो आएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 40. ओके. और एक क्रॉस प्रोडक्ट हमारे आने वाला है. चलिए एक क्रॉस प्रोडक्ट ये आने वाला है 40 और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा स्टूडेंट्स वो आने वाला है 7 मल्टीप्लाई बाय 7. 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49. सो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा आ गया इस क्रॉस प्रोडक्ट में आया एक 40 और एक आ गया है 49. तो स्टूडेंट्स आपको क्रॉस प्रोडक्ट में देखना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा. तो हियर वी कैन से दैट 49 इज ग्रेटर देन 40. सो 5/7 is smaller than 7/8 means 7/8 is greater number. तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत इजी है. कुछ नहीं करना है. सिर्फ ये हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है और 3.8 इज अ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज. स्टूडेंट सिर्फ एक ही क्वेश्चन है. उसके 3-4 टाइप्स है क्वेश्चन के. 5 टाइप्स 5 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस नहीं है. एक ही टाइप का क्वेश्चन है और उसके प्रैक्टिस के लिए 3-4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. उसमें से 2 तो मैंने यही ले लिए हैं. तो ये सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. इस सिर्फ डिनोमिनेटर को ही हमको लेके जाना है. ये डिनोमिनेटर को हमको इस न्यूमरेटर के पास लेके जाना है. इस डिनोमिनेटर को हमें इस न्यूमरेटर के पास लेके जाना. 2 क्रॉस प्रोडक्ट्स आए.
जो 5 वाला क्रॉस प्रोडक्ट है जिसमें 5 है वो 5 के बाजू लिख देना है इधर ये 40 को, और ये जो 49 है जो 7 का प्रोडक्ट आया वो इस फ्रैक्शन के नीचे लिख देंगे। तो जो नंबर बड़ा होगा उस साइड का फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाएगा। सपोज इस साइड का नंबर हमारा बड़ा हुआ तो 7/8 हमारा जो फ्रैक्शन है विल बी ग्रेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए कोई बात नहीं, हम ये क्वेश्चन भी करते हैं। सो देखिए, वी हैव नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक क्रॉस प्रोडक्ट्स। सो वी हैव टू राइट टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट्स। Which fractions we have? We have here 3/8 and 2/5. Now first of all we have to take this denominator to this numerator and this denominator to this numerator. So we will have some cross products here which will be 3 multiplied by 5 which will be 15 and the other is 2 multiplied by 8 which is 16. Okay students, so 3 multiplied by 5 we have to write 15 here, 2 multiplied by 8 we have to write 16 here. You all know that 16 is greater than 15, so here 3/8 will be smaller than 2/5, means 2/5 will be greater. This will be your answer. So students, you have to see both these questions. ये दोनों क्वेश्चंस आप देखो, ये दोनों क्वेश्चंस काफी इजी है और इसी तरह के क्वेश्चंस 3.8 में हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम 3.8 पूरा कर चुके हैं। इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट हो 3.8 में तो आप मुझे जरूर पूछना बाद में फोन करके, आपके पास मेरा नंबर होगा ही। 3.8 स्टूडेंट्स सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड है और ये क्रॉस प्रोडक्ट्स आपने पहले ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ही सीख लिए थे। अब हम लोग करने वाले हैं 3.9। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3.9 और सबसे अच्छा बात इसमें यह है कि जो फ्रैक्शन के शुरुआत में इंट्रोडक्शन के वीडियो में मैंने जो बताया था कि व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सारा कुछ लौट के आया है एक्सरसाइज 3.9 में। एक्सरसाइज 3.9 में एक्चुअली में देखा जाए तो 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं। अभी बोर्ड पे मैंने सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 बताने से पहले मैं आपको रिवाइज करा देना चाहता हूं कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर स्टूडेंट्स छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और उसका उल्टा हो जाए, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो फ्रैक्शन बन जाता है इम्प्रॉपर। वही चीज करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, नथिंग टू डू ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है थोड़ा सा पढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन बोलता है कि से विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर एंड विच आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, गिव रीजंस। भैया रीजन बता भी देना है। रीजन में बताए क्या, रीजन बताने से पहले तो कुछ लोग बहुत डर जाते हैं, तो सर रीजन क्या बताएं, हाँ है और क्या बताना पड़ेगा। रीजन वही बताना है जो मैंने अभी आपको कहा। आपको देख के पता तो चल ही जाएगा कि कौन प्रॉपर है कौन इम्प्रॉपर है, बट रीजन वही लिख देना है कि प्रॉपर इसलिए है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है इसलिए प्रॉपर है। अब अगर बोलेगा कि भाई इम्प्रॉपर तुमने लिखा, कोई इम्प्रॉपर मिल गया, लिख दिया कि सर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, हमने कहा था रीजन लिखने, तुमने रीजन लिखा नहीं। रीजन लिखने में तो बहुत ज्यादा समय ही नहीं लगेगा। अगर इम्प्रॉपर लिख रहे हो तो रीजन क्या होगा कि भाई न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है सर, इसलिए इम्प्रॉपर है। समझ में आया? करके देखते हैं, कुछ नहीं। पहला फ्रैक्शन देखते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है आपका
सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है। हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यही तुम्हारा रीजन हो गया। सो 13.9 इज improper fraction, improper fraction। देखिए न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो हमने ये रीजन ही लिख दिया, दिस इज अवर रीजन। पहले हमने रीजन ही लिखा, बाद में आंसर लिखा। यहां पर भी हियर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यहां पर डिनोमिनेटर बड़ा है, सो हमने रीजन पहले ही लिख दिया है। 11/19 इज प्रॉपर फ्रैक्शन। हो गया। अब ये देख लेते हैं, इसमें देखिए न्यूमरेटर 12 है और डिनोमिनेटर 5 है, तो बड़ा कौन? तो आप लोग बोलेंगे सर न्यूमरेटर बड़ा, लिख देते हैं। जब तुम लोग इतना मेरे को फोर्स कर ही रहा है तो हम लिख देते हैं कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। हो गया मन का। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, सो हम लोग क्या लिखेंगे कि 12/5 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चा ये लास्ट, ये आप घर पे करना। ओके, एक क्वेश्चन नहीं किए, इसके साथ भी 2 क्वेश्चंस होंगे, तो उतना आपका होमवर्क 8/17 आप देख लो इसके हिसाब से, जैसे मैंने किया है कि कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, चले ये तो हुआ हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का बात है। फिर से देखना है तो फिर से देख लीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बेसिस पे आप बता दिए कि प्रॉपर कौन, इम्प्रॉपर कौन। लेकिन अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने के लिए बोल रहा है। राइट द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? स्टूडेंट्स देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है ना, उसका 2 पार्ट होता है। एक तो ऐसा पार्ट होगा फ्रैक्शन पार्ट, और एक होता है होल पार्ट। कैसे लिखते हैं उसको? होल पार्ट देखिए, जैसे कि होल पार्ट है ना, जैसे ये जो 2 है ये मेरा होल है, ये एक होल पार्ट हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन का, और इसके साथ एक और 1/2 है, ये मेरा फ्रैक्शन पार्ट है। अब जब हम ये दोनों को साथ में लिखते हैं 2/1/2 ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, या फिर 2 इंटीजर 1/2, 2 तरीका होता है स्टूडेंट्स पढ़ने का, 2/1/2 या 2 इंटीजर 1/2। ये एक होल पार्ट बोला जाता है इसको, और इसको बोला जाता है फ्रैक्शन पार्ट। और ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग नीचे के क्वेश्चन थोड़ा देख ले। मिक्स्ड फ्रैक्शन हम उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, उसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स सबका बारे में बात था। ठीक है, और अब हम लोग को बात करना है यहां पर हमारे कुछ क्वेश्चंस है 3.9 के क्वेश्चन नंबर 2। वैसे भी जब हम लोग फ्रैक्शन के 3.9 तक पहुंच गए हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है ये आपको पहले से पता होना चाहिए। और अगर फिर भी दिक्कत आ रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो आप फोन करो। फोन में क्या है कि हम आपको बहुत अच्छा समझा सकते हैं, क्योंकि उस समय आपका कम्युनिकेशन मेरे कम्युनिकेशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप मेरे कान तक, मुझ तक पहुंच सकोगे डायरेक्ट। तो हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फोन करें। ओके, ज्यादा से ज्यादा फोन करें, कुछ भी नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट कनेक्शन के साथ रहें तो ज्यादा समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा 3.9 का। उसमें पहला ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसा है 7 and 1/3। जहां भी एंड आ जाए, क्या आ जाए स्टूडेंट्स? एंड। एंड का मतलब होता प्लस। क्या होता स्टूडेंट्स? प्लस। एंड जहां भी आ जाए, AND, एंड। एंड का शब्द जहां भी आए वहां पर आपको प्लस लगा देना है। कैसे? ये है हमारा पहले 7, तो इसके हिसाब से लिखेंगे ये 7, एंड का जगह में हमने प्लस लगा दिया। 1/3 का मतलब होगा स्टूडेंट्स 1/3। अब स्टूडेंट्स हम आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। जो ये फॉर्म है 7 + 1/3 का, ये जो फॉर्म है 7 +
1/3। ये हमने कहां से लिखा? ये 7 एंड की जगह में हमने प्लस लिख दिया 1/3 1/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते स्टूडेंट डायरेक्टली, इसको हम ऐसे लिख सकते प्लस को हटा देंगे सिर्फ 7 और 1/3। वी कैन राइट दिस फॉर्म इन दिस फॉर्म, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और यही हमारा लास्ट आंसर होगा। दिस विल बी योर आंसर। सिर्फ 2 स्टेप में पूरा क्वेश्चन में जो लिखा हुआ उसको लिख दिया। एंड का मैंने बताया था कि एंड विल चेंज इनटू द साइन ऑफ प्लस, द साइन ऑफ एडिशन, ठीक है। और उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल कुछ नहीं करना, क्वेश्चन जो लिखा हुआ था वही लिखा और इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर भी देखिए 3 एंड 2/3 है, तो 3 एंड मींस प्लस 2/3, ओके। और इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3/2/3, प्लस का साइन को हम हटा देते हैं और ये हमारा आंसर, ओके। अब हम बात करते हैं 3 + 2/7 का। तो ये प्लस है, तो ये तो डायरेक्टली बहुत सिंपल फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन है, प्लस पहले से ही दिया हुआ है, इसमें एंड भी नहीं दिया हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इस फॉर्म को 3/2/7 के फॉर्म में लिख देना है, यही आपका आंसर है। बाकी स्टूडेंट्स इसमें आपको कुछ खास सॉल्यूशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहां पर था राइट द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। बहुत इसमें सिर्फ इतना ही समझने का था कि जहां एंड है वहां पर प्लस रखें और प्लस का फॉर्म को हम डायरेक्टली अपने मिक्स्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रोसेस लगाने का आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू बी पुट एनी टाइप ऑफ प्रोसेस in changing this form to this form, you have to write directly, okay। so अब हम लोग आगे और 3 टाइप के क्वेश्चन है हमारे 3.9 में, वो भी अभी करेंगे। तो अब हम वापस आ गए हैं अपने 2 और क्वेश्चंस के साथ में स्टूडेंट्स, जो है 3.9 एक्सरसाइज का। एक्चुअली 3.8, 3.9 और 3.10 ये तीनों एक्सरसाइजेस में से 3.8 में भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, 3.10 में भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। बस ये 3.9 जो है स्टूडेंट्स उसमें 5 टाइप्स के क्वेश्चन है। तो मीन्स आपके लिए ये तीनों एक्सरसाइज साथ में करना काफी इजी रहेगा, क्योंकि बाकी के 2 एक्सरसाइज काफी ज्यादा छोटे हैं, ठीक है। तो हम इस बार ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएं और मिक्स्ड फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर बनाएं। ये 2 काम हम करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो ऐसे में प्रॉपर फ्रैक्शन तो बहुत अलग हो गया, उसका रिलेशन कुछ नहीं है। रिलेशन किसके किसके बीच में है? 2 फ्रैक्शंस के बीच में। एक इम्प्रॉपर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, और एक मिक्स्ड जो इस तरीके के फॉर्म में होता है और जिसमें एक पार्ट होता है होल का और एक पार्ट होता है फ्रैक्शन का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम बस इतना जानने वाले। पहले क्वेश्चन में देखिए कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपके दोनों जो हमने यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, यहाँ पर भी देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। वी हैव टू चेंज दीज 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए करते हैं स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हुए जब हम इसको सबसे पहले हमें इसके साथ क्या करना होता है कि वी हैव टू डिवाइड 17। वी हैव टू डिवाइड, सबसे पहले क्या करना होगा? डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना मींस आपको क्या करना है कि 17 को आपको डिवाइड करना है 7 से। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? 17 को 7 से डिवाइड करना है। तो 17 2 जा 14 -3। अब आपके पास क्या क्या आ गया स्टूडेंट्स? आपके पास आ गया कोशंट, आपके पास आ गया कोशंट, ये है आपका डिवाइजर और ये है आपका डिविडेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन किस फॉर्म में लिखते हो?
मिक्स्ड फ्रैक्शन का हम आपको फॉर्मूला ही बता देना। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर आपको इम्प्रॉपर में से लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो। सबसे पहले आपको जो डिवाइजर है, जो आपका ये डिवाइजर, वो सबसे नीचे, रिमाइंडर को आपको न्यूमरेटर में रखना है। ये जो डिवाइजर है इसको आपको डिनोमिनेटर में रखना है। और जो होल का जगह, ये होल और ये पार्ट के जगह में तो रिमाइंडर बाय डिवाइजर, और यहां पर जो हमारा नंबर रहेगा वो स्टूडेंट्स रहेगा कोशेंट का। किसका रहेगा? कोशेंट। तो आपका जो पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखने का, वो होगा कोशेंट अपॉन रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो कोशेंट क्या है स्टूडेंट्स? कोशेंट है हमारे पास 2, डिवाइजर है हमारे पास 7 और रिमाइंडर है हमारे पास 3। और हमको किस फॉर्म में लिखना है? हमको लिखना है कोशेंट अपॉन रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो स्टूडेंट्स कोशेंट हमारा क्या है? 2 अपॉन 3 बाय 7। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 अपॉन 3 बाय 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स हमें मेन ये याद रखना और डिवाइड करके नहीं भूलना। पहला स्टेप स्टूडेंट्स ये कि डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करें तो जो आपको 3 चीजें यहां मिलेंगी, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट, डिवाइजर, रिमाइंडर लिख दें और ये आपका फॉर्म है कोशेंट अपॉन रिमाइंडर बाय डिवाइजर। और आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। वैसे इसका एक प्योर फॉर्म कि आप इसको एक्चुअली अपने नोटबुक में कैसे बनाओ, उसका तरीका भी मैं आपको भेजूंगा पीडीएफ में, जैसा कि मैं भेजता हूं। वो पीडीएफ ध्यान से देखने का है, क्योंकि उस पीडीएफ में मैंने जिस मेथड से बनाया है आपको भी उसी मेथड से ही बनाना है। हाँ, अगर आपके पास दूसरा कोई अच्छा मेथड है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं कि आप उस मेथड से नहीं बनाओ, लेकिन मेथड खराब नहीं होना चाहिए। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मस्त होना चाहिए आपका। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं 21/10 कैसे करें। 17/7 समझ लिया। 21/10 में भी सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें न्यूमरेटर जो है हमारा 21, उसको डिवाइड करना होगा हमारा डिनोमिनेटर से, जो कि है 10। 10 2 × 20 -1। स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्या आया है? ये आया है हमारा सबसे पहले जो है हम लोग रिमाइंडर लिख लेते हैं, डिवाइजर। हमारा डिवाइजर क्या है? 10। रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट्स? 1। और हमारा कोशेंट जो है 2। हमारा फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने का फॉर्म क्या है हमारा? कि सबसे पहले हम होल जो जगह है हमारा होल इलाका, होल में हम लिखते हैं कोशेंट को, कोशेंट अपॉन रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ऐसा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है क्वेश्चन? कोशेंट अपॉन रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो कोशेंट हमारा क्या स्टूडेंट्स? 2 अपॉन रिमाइंडर बाय डिवाइजर 10। 2 अपॉन 1/10। स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ये दोनों क्वेश्चंस बनाने हैं। फिर अब हम लोग एक पार्ट हमारा पूरा हो गया कि हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना सीखा है स्टूडेंट्स। अब हम लोग सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर बनाना। उसके लिए हम एक ये क्वेश्चन ले रहे हैं कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? 4/1/3। मींस यहां पर हमको ये देखना है कि हमारे पास क्या क्या है। ये हमारा कोशेंट है, ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स? डिवाइजर। ठीक है, हमको क्या करना है? ये ऊपर में हमें ये लाना है डिविडेंड। स्पेशली कुछ करना नहीं है, हमें इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके इससे ऐड कर देना है। सपोज कि ये क्वेश्चन जो है फॉर्म में है a/b/c के। क्या स्टूडेंट्स? a/b/c है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? c × a + b/c। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसके साथ प्लस कर दें और नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को कोई चेंज ना करे तो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज हो जाता है इम्प्रॉपर में। हम करके दिखाते हैं। We have to first multiply 3
into 4, 3 into 4, 3 into 4, then we have to add this by 3, 12 plus 1 by 3, answer will be 13 by 3. ये आपका चेंज हो गया मिक्स्ड में. अगर आपको हम बहुत अच्छा से इसको समझाएं तो देखिए उसके हिसाब से जैसा हमने यहां पर देखा था, ये पार्ट हमारा क्या होगा, ये पार्ट है हमारा क्वोशंट, तो क्वोशंट हमको पता है 4 है. ओके स्टूडेंट्स, अब हमको यहां से यहीं पर बताता, देखिए क्वोशंट क्या है हमारा 4, डिवाइजर क्या है 3 और रिमाइंडर क्या है 1. तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज किया, देखिए ऊपर हमने किया है क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर. क्या किया, क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर. ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसी पे किया है हमने. क्वोशंट जो था हमारा ये क्वोशंट डिवाइड बाय डिवाइजर मल्टी प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर. अगर इसी तरीके से हम लोग यहां भी करें तो हमारा क्वोशंट क्या है, ये हमारा फॉर्म में कौन सा फॉर्म में है, ये हमारा फॉर्म में है इस फॉर्म में. तो क्वोशंट क्या है स्टूडेंट्स, क्वोशंट इज इक्वल टू 5, डिवाइजर इज इक्वल टू 3, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2. तो हमारा मिक्स्ड में से इम्प्रॉपर चेंज करने का क्या होता है कि क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट और ये हमारा डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर में हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, क्वोशंट डिवाइड बाय रिमाइंडर, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, ये दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है. तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस रिमाइंडर 2 बाय डिवाइजर 3. ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हम लोग का, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है ये आपके वीडियो में नहीं आ रहा होगा, मैं यहां करके दिखाता हूं. देखिए ये वाला पार्ट क्वोशंट इनटू डिवाइजर, क्वोशंट इनटू डिवाइजर 3 into 5 प्लस रिमाइंडर 2 बाय डिवाइजर 3 मींस 15 plus 2, 3 into 5 15 plus 2 by 3 which will be 15 plus 2 17 by 3. ये आपका आंसर होगा. क्या आंसर होगा स्टूडेंट, 17 by 3. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज किए प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर को चेंज किए मिक्स्ड फ्रैक्शन में. अब हम लोग सिर्फ एक टाइप का और क्वेश्चन बचा है, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि 3.9 में फ्रैक्शंस का कंपैरिजन भी है. फ्रैक्शंस के कंपैरिजन का मैंने पहले ही कहा था 2 टाइप से. एक हमने क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से देख लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें हमने 3.8 में क्रॉस प्रोडक्ट से फ्रैक्शन कौन बड़ा है कौन छोटा है निकालना सीखा था. अब हम लोग एक डिफरेंट मेथड से 2 फ्रैक्शन के बीच में कंपैरिजन करना सीखेंगे. तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस के साथ. सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं अपने 3.9 एक्सरसाइज के आखिरी टाइप के क्वेश्चन के साथ में. और ये क्वेश्चंस और ये चीज आप बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आगे चल के आने वाले क्लासेस 6, 7, 8 में आपको ये काफी काम आने वाला है. 2 फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर्स अलग हो, यहां 16, 12 है, यहां 4, 6, जिसके डिनोमिनेटर्स बिल्कुल अलग हो, उनको कैसे कंपेयर किया जाए. क्योंकि पहले क्या था, हम कैसे फ्रैक्शंस को कंपेयर करते थे, जो फ्रैक्शंस को हम पहले कंपेयर करते थे या तो उसका डिनोमिनेटर सेम होता था स्टूडेंट्स, या तो उसका न्यूमरेटर सेम होता था. यहां इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस में ना ही न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, कुछ सेम नहीं. ऐसे में जो हमारा पहला स्टेप होता है, हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपने न्यूमरेटर्स को इक्वल कर दें. किसको इक्वल कर दें स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर्स को इक्वल कर दें.
न्यूमरेटर्स को इक्वल करने के लिए जो प्रोसेस होगा वो शुरू से देखना होगा। हमारा काम बस इतना है कि हम एक बार अगर न्यूमरेटर्स को क्या कर दे स्टूडेंट्स, इक्वल कर दे, तो डिनोमिनेटर्स को हम क्या कर दे, इक्वल कर दे एक बार न्यूमरेटर्स को, तो न्यूमरेटर के बेसिस पे हम पता कर लेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस, जैसे कि हमारे पास है, वी हैव टू फ्रैक्शंस 3/4 एंड 5/6। ऐसा एक लाइन लिख लेने का। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने पहले ही कहा कि अच्छा होना चाहिए। हमारे पास दो फ्रैक्शंस है। सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये जो दो फ्रैक्शंस है इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे वो हमें क्वेश्चन में दिखाना नहीं, वो हमें रफ वर्क में निकालना है। यहां पर बस हम ऐसा लिखेंगे एक लाइन के एलसीएम ऑफ, मैंने कहा किसका एलसीएम निकालना है? डिनोमिनेटर्स का। यहां डिनोमिनेटर 4 और 6 है। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज, यहां पर डायरेक्ट आपका एलसीएम लिख देना है। अगर आपको एलसीएम निकालना का रिवीजन करा दे तो एलसीएम में जब निकालना हो तो हम 4 और 6 को एक ही ब्रैकेट में ऐसे लेते हैं और फिर देखते हैं कि दोनों किस टेबल में आता है। 4 और 6 जो कॉमन टेबल में आता है स्टूडेंट्स वो है 2, तो 2 2 4 और 2 3 6। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये दोनों किसी एक टेबल में तो आता नहीं है, तो किसी एक के लिए हमको 2 लेना पड़ेगा। जैसे ये 2 है तो ये 2 के टेबल में आ रहा है तो हमें वापस से 2 लेना पड़ेगा। 2 1 2 एंड यहां पर कुछ होगा नहीं, इसलिए इस नंबर को वैसे ही लिखते जैसे था। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, 3 1 3। अब ये पूरी तरह से पूरा हो गया। एलसीएम अगर हमें निकालना होता है, एलसीएम कैसे निकलता है स्टूडेंट्स? ये जो 3 नंबर आए हैं, ये 3 नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4 3 12। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया स्टूडेंट्स? 12। ये चीज जो है ना स्टूडेंट्स आपको दिखानी है, लेकिन साइड में रफ के समय में इसको दिखाना है। बाकी यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 4 और 6 का एलसीएम कितना है? इट्स 12। अब एलसीएम हमने निकाल लिया। ये हमारा पहला पार्ट हुआ इस क्वेश्चन का। पहला पार्ट क्या किया हमने? सबसे पहले तो हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस है, ये दोनों फ्रैक्शंस के हमारे पास डिनोमिनेटर्स है और डिनोमिनेटर्स का हमने क्या निकाल लिया है? एलसीएम। अब इसको मैं मिटा देता हूं। ये एलसीएम हमारा रफ वर्क था, हमारा क्वेश्चन में नहीं आता, इसलिए इस रफ वर्क को मैं निकाल देता हूं। एलसीएम आप निकाल देना। एलसीएम निकालने के बाद स्टूडेंट्स अब हमारा मेन काम आ रहा है। एक बार एलसीएम निकल गया, अब हम इस एलसीएम की मदद से ही ये दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के हेल्प से करेंगे। सपोज हमारे पास ये है फर्स्ट फ्रैक्शन 3/4। अब 3/4, अब हम क्या करें कि हमारा डिनोमिनेटर जो हो ना वो 12 हो जाए। अब 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 3 बार में। हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर अपने एलसीएम के बराबर कर देना है। अब वो होगा, इसलिए हमने एलसीएम निकाला था कि दोनों डिनोमिनेटर्स को हम अपने एलसीएम के बराबर कर देंगे। तो हमारा यहां का डिनोमिनेटर क्या है? 4 है। 4 को हमको 12 बनाना है। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ऊपर भी हम 3 से करेंगे। हमको पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों बाजू सेम नंबर से करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी 9/12। तो ये एक आपका आ गया। दूसरा आपको करना है स्टूडेंट्स, दूसरा क्या करेंगे? अपने पास दूसरा फ्रैक्शन है 5/6। अब यहां पर भी आपको डिनोमिनेटर को क्या बनाना स्टूडेंट्स? एलसीएम के बराबर करना है। इसके डिनोमिनेटर को भी हमने एलसीएम के बराबर कर दिया, इसके डिनोमिनेटर को भी हम एलसीएम के बराबर करेंगे। 5/6 है, तो ये डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स यहां 6 है। 6 को 12 कैसे बनाया जाए? मल्टीप्लाई बाय 2 करके। और अगर हम नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 किए हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के उस हिसाब से ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। इसका स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 10/12। चलिए स्टूडेंट्स, दोनों फ्रैक्शंस जो थे, ये देखिए दोनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स वो हो गया है सेम।
क्या हो गया है, सेम हो गया डिनोमिनेटर, और किसके बराबर हो गया, हमारे एलसीएम के। एलसीएम का यही इंपॉर्टेंस था। एलसीएम हमें वो नंबर देता है जो नंबर ये दोनों की जगह पे हम ऐसे बना पाए। अब यहां पर बस हमको कंपेयर कर देना स्टूडेंट्स कि हियर 9/12 और 10/12, तो कौन बड़ा है स्टूडेंट्स, 10/12 बड़ा है, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो उसका न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वही फ्रैक्शन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। हियर 10/12 इज ग्रेटर, तो 9/12 किसके बराबर है स्टूडेंट्स, 3/4 के, तो 9/12 के नीचे लिख देंगे हम लोग 3/4। ओके, 3/4 इज स्मॉलर देन 5/6। ये आपका आंसर हो गया, ये हो गया दूसरा मेथड स्टूडेंट। इस मेथड, ये मेथड दिखने में थोड़ा बड़ा जरूर है, बट इट इज नॉट वेरी हार्ड। ये बिल्कुल हार्ड मेथड बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले जब भी आपको इस तरीके का करने के लिए बोले कंपेयर, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है। फिर जो एलसीएम आया उसी नंबर में आपको इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जैसे कि इसका डिनोमिनेटर 12 है, तो हमें देखना है कि हाँ ये इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 कैसे 12 में चेंज हो, तो आई थिंक 4 × 3 12 होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, मतलब इसमें एलसीएम भी आ गया, इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी आ गया, इसी क्वेश्चन में कंपैरिजन भी आया। तो बहुत सारी चीजें जो हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ते आ रहे हैं वो इस क्वेश्चन में यूज हुई है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है, जब वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा ना स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है। तो गेट रेडी फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं तब तक। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है बी नंबर, विच इज 11/16 एंड 7/12। ठीक है, अब देखिए सबसे फर्स्ट काम हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू एट फर्स्ट, वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ द फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर। ये दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 16 एंड 12। तो ये मैंने कहा था 16 और 12 का एलसीएम जो है वो आपको रफ में ले लेना है ऐसे। सपोज ये 16, ये 12, इसका एलसीएम लेना। दोनों किस टेबल पे आ रहा है, 2 पे। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। अभी भी दोनों किस पे आ रहा है, 2 पे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अभी भी ये 2 पे आ रहा है। 2 2 जा 4, 3 पे तो आएगा नहीं इसलिए उसको वैसे ही लिखेंगे। फिर ये आ रहा है 2 1 जा 2 3। अब हमारा आ रहा है 3 1 जा 3। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम टोटल हमारा कितना है, 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 × 2 16 × 3 48। तो हमारा एलसीएम इसमें कितना आ रहा स्टूडेंट्स, 48। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48। तो एलसीएम हम यहां लिख देंगे भाई 16 और 12 का एलसीएम आया है 48। और फिर हम इसको यहां से रफ कर देते हैं, क्योंकि हमारे को ये रफ पे करना है, एलसीएम दिखाना नहीं है सामने में। एलसीएम। तो अब हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 48 लाना है। पहला हमारा है 11/16। अब हमारा काम आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, जो हमने सीखा था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में यहां पर बोल दिया भैया 16 को आपको 48 बनाना है। तो व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई 3, वी हैव टू मल्टीप्लाई 3, देन 16 विल बिकम 48। और अगर हमने 3 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो हमें 3 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट विल बी 33/48। चलिए, अब हमारा दूसरा फ्रैक्शन है 7/12। अब हमें इसके न्यूमरेटर में 12 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 48 आ जाए, जैसे यहां आया वैसे। तो वी ऑल नो दैट स्टूडेंट्स 12 के टेबल में 4th बार पे मल्टीप्लाई करें 4 तो 48 आता है। तो 12 4 से 48 हो जाएगा।
तो इफ वी आर मल्टीप्लाइंग विद द डिनोमिनेटर देन वी हैव टू मल्टीप्लाई सेम नंबर विद द न्यूमरेटर आल्सो, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 with 7 also. So our answer will be here 28 by 48. Now students देखिए दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर जो हो गए हैं, डिनोमिनेटर जो हो गए हैं वो सेम हो गए हैं डिनोमिनेटर. अब दोनों डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं here 33 by 48 is greater than 28 by 48. 33 by 48 is equal to 11 by 16 according to the question. So 11 by 16 is greater than 7 by 12 and this is your answer. देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से बस पहला जो है आपको एलसीएम निकालना है, दूसरा आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का काम करके इस एलसीएम की मदद से दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर देना है, और दोनों के डिनोमिनेटर एक बार इक्वल हो गए तो हम आराम से दोनों फ्रैक्शंस को कंपैरिजन कर सकते हैं. ठीक है, इसी के साथ हमारा 3.9 पूरा 3.9 एक्सरसाइज हमारा पूरा होता है. और अब हम 3.10 एक्सरसाइज को देखेंगे. वो बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, सिर्फ एक क्वेश्चन है, रिड्यूस द फ्रैक्शन. चलिए देखते हैं रिड्यूस द फ्रैक्शन. हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हमें 3.10 इस वीक में ये लास्ट एक्सरसाइज हमें करनी है. और 3.10 में सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसका नाम है रिड्यूस द फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट टर्म्स. मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि ये एक फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, इसमें न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, लेकिन इसमें जो खास चीज है वो क्या है कि जब भी रिड्यूस करने का बात करेगा और जिस तरह का फ्रैक्शन स्टूडेंट्स आपको देने वाला है वो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसी पर्टिकुलर एक टेबल में आता होगा. क्या स्टूडेंट्स? किसी पर्टिकुलर एक टेबल में, और जिस टेबल में वो आता होगा उस टेबल से आपको बस दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है. मतलब आप समझ लो कि ये जो रिड्यूस है ये भी एक तरीके का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने जैसा है. हमने कहा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दो तरीके से बनते हैं, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन करने से, और दूसरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड करने से. तो जब रिडक्शन जब आता है कि रिड्यूस करने बोले किसी फ्रैक्शन को उसके लोएस्ट टर्म में, मतलब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स में सेम नंबर से डिवाइड करना है. तो पहले हम ये देखना चाहेंगे कि यहां पर अगर इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हमारे क्वेश्चन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन से किसी एक नंबर के टेबल में आता है. यहां देखिए स्टूडेंट्स, 18 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में, लेकिन 33 2 के टेबल में नहीं आता. 33 एक ऑड नंबर है, तो 33 3 के टेबल में आएगा. देखिए 3 है, 3 के टेबल में 11 बार में 33 आता है. ओके, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि 18 और 33 both the numerator and the denominator is coming in the table of 3, means we have to divide 3 with the numerator and 3 with the denominator also. तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, both एक लाइन लिखेंगे, both numerator and denominator, both numerator and denominator are divisible by 3. दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 18 डिवाइड बाय 3, 33 डिवाइड बाय 3, दोनों को हम डिवाइड बाय 3 कर देंगे. स्टूडेंट्स 18 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 6, 3 6 is 18, और जब हम 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है स्टूडेंट 11. तो जो हमारा लोएस्ट टर्म में हमको जो रिड्यूस करने बोला था, हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट 6/11. इस तरीके से बस हमें पहचानना है इस क्वेश्चन में कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन से किसी कॉमन नंबर के टेबल में आ रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन तो हमने किया. ये दूसरा वाला क्वेश्चन जो है 54/90, ये हम लोग करते हैं. ये तो स्टूडेंट साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों नंबर 9 के टेबल में आ रहा है, क्योंकि अगर जिसको 9 का टेबल याद होगा उसको दोनों दिखाई देंगे. तो यहां पर हम पहला ही शब्द क्या लिखेंगे कि बोथ द
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिविजिबल बाय 9, दोनों डिविजिबल है 9 से। तो हमें करना क्या है कि 54/90 जो है हमको दोनों डिवाइड कर देना है 9 से। न्यूमरेटर को भी 9 से डिवाइड करना स्टूडेंट्स, और डिनोमिनेटर को भी 9 से डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स 9 से जब हम 54 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 9 6 जब 54 होता है, और 9 से 90 को डिवाइड करेंगे तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 6/10। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अभी हम एक और चीज इस क्वेश्चन में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में ये 6/10 जो है वो बिल्कुल लोएस्ट टर्म नहीं गया है, फिर भी हम इसे रखेंगे तो चलेगा। इसमें और भी कुछ हो सकता था। अगर हम देख रहे हैं कि हमारा 6/10 है, ये दोनों फर्दर 2 के टेबल से जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3/5। ये हमारा लास्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा 3/5 हमारा लास्ट आंसर। नहीं तो यहां पर तो इस तरीके से अगर आप यहां तक भी आंसर लिखोगे तो मैं चलाऊंगा आपके, लेकिन यहां पर जैसे हमने 9 लिया था, ये दोनों नंबर्स जो है वो 9 के अलावा स्टूडेंट्स सबसे बड़े नंबर से जो जा रहे हैं वो 18 से जा रहे हैं। तो अगर आपको ये 2 स्टेप पे नहीं करना हो तो आप डायरेक्ट एक बड़ा नंबर लो कि भाई ये दोनों नंबर जो है वो 18 के टेबल से जा रहा है, तो डायरेक्टली आप 18 से ही डिवाइड करोगे। जब आप 18 से ही डिवाइड करोगे तो ऑलरेडी 18 के टेबल में 54 3 बार में आता है, और 18 के टेबल में 95 बार में आता है, तो ये एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। सो हियर बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिविजिबल बाय 18। सबसे बड़ा नंबर ही आपको देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो ये दोनों नंबर्स उसके टेबल में आते हैं। तो 18 इज द ग्रेटेस्ट नंबर जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारा 3.10 भी पूरी तरह से समाप्त हुआ है। आपको ग्रेटेस्ट नंबर लेना, अगर स्मॉलेस्ट नंबर भी लेंगे तो आपको 2 पार्ट में जाएगा। ठीक है, तो वो अगर आपको नहीं भी समझ में आए, किसी चीज में प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में, इसमें 2-3 और अलग तरह के क्वेश्चंस है, इसी तरह के एग्जांपल्स आपको मिले हुए हैं रिड्यूस करने के लिए। तो ये इस वीक का हमारा लास्ट वीडियो है। 3.10 तक हमको कंप्लीट करना है। इसी के साथ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे हैव एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड माय मेरेंट्स।